अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। आज मैं आपके साथ जो है ना बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स को शेयर करने लगी हूं, जिससे यकीन करें एक तो आपका टाइम भी बहुत सेव होगा और आपका घर भी जो है ना वो नीट रहेगा। तो सबसे पहली जो मेरी टिप है ना वो ये है कि कभी भी सुबह उठते साथ मोबाइल मत यूज़ करें। हम लोगों को ना बड़ी गंदी आदत पड़ती जा रही है कि सुबह उठना है तो सबसे पहले जो है ना वो अपना मोबाइल चेक करना है। कोशिश किया करें कि मोबाइल को साइड पे करके रख दिया करें और जब सुबह उठे ना तो मोबाइल को मत पकड़ें, क्योंकि जब आप मोबाइल पकड़ लेते हैं तो वो कहाँ 1 से 2, 2 से 3 यानी कि 5 मिनट कहाँ आपके चले जाते हैं, या कभी कभी तो ज़्यादा टाइम आपको आइडिया ही नहीं होता। तो कोशिश किया करें मोबाइल मत यूज़ किया करें, अपने कामों की तरफ डायरेक्ट जो है ना वो आप चले जाइए करें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि सुबह उठते साथ ही अपना बेड लाजमी बनाया करें। अब जैसे मेरे रूम में तो मतलब बच्चे भी सोते हैं, हम सब सोते हैं, तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं सबसे पहला काम क्या करती हूँ कि सबसे पहले अपना बेड बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि बेड, यकीन करें आपके बेडरूम में अगर बेड बना हो ना, क्लीन हो, आपकी बेडशीट वगैरह सब बिछी हो, तो आधा रूम जो है ना वो वैसे ही क्लीन लगने लग जाता है। तो कोशिश किया करें कि सुबह उठते साथ ही सबसे पहले अपना बेड बना लिया करें। बेशक बाकी क्लीनिंग वगैरह का काम जो है वो आप बाद में भी करें, लेकिन बेड अगर आपका बना हो ना तो बिलीव में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका आधा काम जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले जो है ना मैं यही करती हूँ कि बेड नीट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि अपने रूम की या बाहर की, जैसे अब मेरे तो पोर्शन में ना ये विंडो है, तो मैं विंडो और डोर ओपन कर लेती हूँ। आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है तो बड़ा अच्छा जो है ना वो मौसम होता जा रहा है, तो कोशिश किया करें कि लाजमी थोड़ी देर के लिए बेशक विंडोज़ वगैरह ओपन किया करें। मुझे पता है कि डस्ट आती है, अक्सर लोग ना इस वजह से ओपन ही नहीं करते हैं, लेकिन यकीन करें इतनी अच्छी, इतनी कोई फ्रेश एयर आती है ना विंडोज़ वगैरह ओपन करने से, कि एकदम से जो रूम घर है ना वो आप कह लें कि ब्राइट सा हो जाता है। खैर, अब जैसे मेरे पास तो मैनुअल वॉशिंग मशीन है, मोस्टली लोगों के पास अब ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। कोशिश किया करें कि 1 या 2 दिन बाद, अगर तो आपकी फैमिली बड़ी है चाहे छोटी है, तो एक लोड मशीन का लाजमी लगा लिया करें। इससे क्या होगा कि कपड़ों का जो पायल है ना वो इकट्ठा नहीं होगा, साथ साथ जो है ना वो कपड़े धुलते जाएंगे और साथ ही जो है ना वो कपड़े सिमटते भी जाएंगे, यानी कि एक वो टेंशन नहीं रहेगी कि आपने कपड़े धोने हैं और जो है ना वो कपड़ों का लोड ज़्यादा हो जाएगा। मैं क्या करती थी पहले ना, पूरा वीक वेट करती थी, लेकिन अब मैं इस तरह करती हूँ कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कोशिश करती हूँ कि मैं कपड़े धो लूँ, ताकि क्योंकि बाद में भी मैंने ही धोने होते हैं, तो इस तरह से ना टाइम टू टाइम कपड़े धुल जाते हैं और टेंशन नहीं होती। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप वो ये है कि मैं ना अब कपड़ों को उठा के रखती नहीं हूँ। कोशिश करती हूँ कि जैसे ही कपड़े ड्राई हों, क्योंकि अब तो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मैं फ़ौरन से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। इससे भी क्या होता है कि टाइम बड़ा बच जाता है और कपड़े भी जो है ना वो फ़ौरन से मेटे जाते हैं। देन उसके बाद जो मेरी टिप है वो ये अदरक और लहसुन की है। अच्छा, मैं पेस्ट बना के नहीं रखती हूँ, मुझे ना क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का इतना इशू होता है तो कोई पता नहीं होता कि ये ख़राब ना हो जाए, तो मैं इस तरह से ना पील ऑफ करके अक्सर रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि कुकिंग करते हुए, स्पेशली अब जैसे रमज़ान है ना, तो टाइम बड़ा बच जाता है, यानी कि ये जो प्याज लहसुन अदरक बनाने में ही इतना टाइम गुजर जाता है ना, तो इस तरह से ये टाइम बड़ा सेव हो जाता है। बस इसको निकाला, फ़ौरन से जो है वो 2 डंडे मारे और ये जो है ना इनका पेस्ट बन जाता है। तो ये भी एक टिप बड़ी अच्छी है, आप सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद जब ऐसे आगे गर्मियाँ आ रही हैं, ये करेले भिंडी इन पे बनाने में, आपको पता है सब्ज़ी बनाने में कितना टाइम लग जाता है, तो जब भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो, जैसे रात को टीवी देखते हुए, रात को न्यूज़ वगैरह सुनते हुए, या बच्चे खेल रहे हो आपके पास, आप उनके साथ बैठे हुए हैं, तो आप इस तरह से कोई भी वेजिटेबल ले लें जो आपको पता है आपने इस वीक में कुक करनी है या आपने नेक्स्ट डे कुक करनी है, उसको कट करके धो के अच्छे से जो है ना ड्राई करके उसको फ्रिज में रख लें। अगर तो आपने इस वीक में कुक करनी है तो फिर आप उसको फ्रीज़ कर लें, ताकि आपके जो पता हो कि आपने किस दिन कुक करनी है, बनाना है, आपके पास पड़ी हो, कटी हुई हो, यकीन करें कटिंग हुई हो ना चीज़ों की, तो बड़ा टाइम जो है ना वो सेव हो जाता है। तो बस मेरे पास भी जब भी टाइम होता है ना, इसी तरह से जो है ना मैं ला के चीज़ें वगैरह रख लेती हूँ, तो जब ज़रूरत पड़ी वो सब्ज़ी निकाली और फ़ौरन से जो है ना वही पका ली। देन उसके बाद ना कोशिश किया करें कि चाहे 2 बर्तन है, 3 बर्तन, थोड़े थोड़े बर्तन जो है ना वो साथ साथ धोते रहे। जैसे कुकिंग कर रहे हैं, जो बर्तन इकट्ठे धोते जा रहे हैं उनको धो लिए। इस तरह से क्या होगा कि बर्तनों का जो लोड है ना वो हमेशा कम रहेगा, ज़्यादा बर्तन नहीं इकट्ठे होंगे। अब जैसे आजकल रमज़ान है, हम क्या करते हैं कि अक्सर रात को बर्तन नहीं धोते, कहते हैं चलो सहरी के इकट्ठे धो लेंगे, तो इस तरह क्या होता है कि वो सहरी के भी इकट्ठे हो जाते हैं और अच्छा खासा जो है ना वो एक पायल इकट्ठा हो जाता है बर्तनों का। तो इस तरह से अगर हम साथ साथ धोते जाए ना, थोड़े बहुत भी बर्तन है, तो यकीन करें एक
ये जो बर्तनों का भी लोड होता है ना, ये भी बड़ा कम हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम मैं क्या करती हूँ, मैं लाजमी सिंक, काउंटर टॉप्स वगैरह लाजमी मैं क्लीन करती हूँ। एक तो छोटा किचन है, उसके अलावा भी ना जब आप नेक्स्ट दोबारा किचन में आते हो ना कोई भी काम करने के लिए, तो जब किचन साफ़ सुथरा आपको मिलता है ना, स्पेशली जब हम रात को बर्तन धो के सोते हैं और सुबह साफ़ सुथरा किचन मिलता है, तो मूड भी एकदम से फ्रेश हो जाता है और काम करने में भी मज़ा आता है। अगर पहले से ही इतने सारे बर्तन पड़े हों, किचन काउंटर टॉप वगैरह ना क्लीन हो, क्योंकि जिनके बच्चे छोटे हैं ना, वो अक्सर ही जो है ना वो इन कामों में ना थोड़ी सी काम चोरी कर जाते हैं। तो जैसे मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं अक्सर ही ना इन चीज़ों को अवॉइड कर देती थी, लेकिन वो फिर लोड मेरे ऊपर ही आता था। तो अब तो ये मैंने आदत बना ली है कि साथ साथ जो है ना वो क्लीनिंग का और चीज़ों को समेटने का काम मैंने करना है। अब ये देखें किचन साफ़ हो गया, मैं जब दोबारा किचन में आऊँगी तो मुझे टेंशन नहीं होगी और साफ़ सुथरा सा जो है ना वो मुझे किचन मिलेगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप जो है ना चलते फिरते 5 मिनट अपने लिए फ़िक्स कर लें, 2 मिनट कर लें, 3 मिनट कर लें, आप पे डिपेंड करता है आपके घर पे कि चलते फिरते जो है ना आपको जो चीज़ें नज़र आए, जो सामान नज़र आए, उसको बस उठाएं और उनकी जगह पे रख लें। स्पेशली रात के टाइम कोशिश किया करें कि 5 से 10 मिनट अपने लिए फ़िक्स कर लें और जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, जिनको उठा के आपने रखना है, उनको उनकी जगह पे रखें ताकि जो टाइम है आपका वो भी सेव हो। ये जो एक बड़ा जो सुबह उठते हैं और अच्छा खासा मैस होता है ना, तो वो जो है ना वो आपको ना मिले और घर साफ़ सुथरा और क्लीन हो जब भी आप उठें। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी लाजमी आपने करना है और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।